आज के उर्दू नसरी कवायद के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़माने माज़ी की किस्मों के बारे में। ज़माने माज़ी को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आप सीख सकेंगे ज़माने माज़ी की 6 किस्मों का तारुफ, इसकी तारीफ़ और मिसालें बहुत ही आसान अंदाज में। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़माने माज़ी किसे कहते हैं। बोलते या लिखते वक्त जब हम किसी काम के करने या होने का जिक्र करते हैं तो इस काम को कवायद में फ़ेल कहा जाता है। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर काम का एक वक्त होता है। इसी तरह ग्रामर में आने वाले फ़ेल का भी एक वक्त होता है। जुमले के फ़ेल से ये मालूम होता है कि काम या वाक़या गुज़रे हुए वक्त में हुआ है तो उसे ज़माने माज़ी कहते हैं। ज़माने माज़ी की पहली किस्म है ज़माने माज़ी मुतलक। इंग्लिश में इसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। माज़ी मुतलक वो है जिससे महज एक फ़ेल के गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या होने की खबर मिले, जैसे मेहमानों ने खाना खाया। इसे पहचानना शायद आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाने के बाद आपको इसे पहचानना सबसे आसान लगेगा। ज़माने माज़ी मुतलक के जुमले के आखिर में था, थी, थे और थी नहीं रहेगा। अब जानते हैं ज़माने माज़ी मुतलक की तारीफ़। किसी भी जुमले के फ़ेल से ये पता चले कि काम गुज़रे हुए वक्त में हुआ तो उसे ज़माने माज़ी मुतलक कहते हैं। ज़माने माज़ी मुतलक की मिसालें। मिसाल नंबर 1, वो काकी की कोठरी की तरफ चली। मिसाल नंबर 2, आमिर गया। तीसरी मिसाल, तमाम कौमों के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इन तीनों जुमलों के आखिर में था, थी, थे और थी नहीं है, इसलिए तीनों जुमले ज़माने माज़ी मुतलक की मिसाल हैं। ज़माने माज़ी की दूसरी किस्म है इस्तिमरारी। ज़माने माज़ी इस्तिमरारी को माज़ी नातमाम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। माज़ी नातमाम ये ज़ाहिर करती है कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था, जैसे सबा आंगन में पड़ी सो रही थी। इस जुमले के हुरूफ रही थी से पता चलता है कि गुज़रे हुए ज़माने में काम नामुकम्मल था, इसलिए इस जुमले के फ़ेल का ज़माना माज़ी इस्तिमरारी है। ज़माने माज़ी इस्तिमरारी के जुमले के आखिर में रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे या थी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज़माने माज़ी इस्तिमरारी की तारीफ़। जब किसी जुमले के फ़ेल से ये पता चले कि हर काम गुज़रे हुए वक्त में जारी था, ऐसे फ़ेल के वक्त को ज़माने माज़ी इस्तिमरारी कहते हैं। जैसे बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थीं। मैं इस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। इन तीनों जुमलों के आखिर में रही थीं, रहा था और रहे थे से पता चलता है कि काम गुज़रे हुए वक्त में जारी था, इसलिए ये जुमले ज़माने माज़ी इस्तिमरारी की मिसाल हैं। अब जानते हैं ज़माने माज़ी बईद किसे कहते हैं। माज़ी तमाम से ये ज़ाहिर होता है कि काम को ख़त्म हुए एक मुद्दत गुज़र चुकी है, जैसे उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया था। ज़माने माज़ी बईद के जुमले के आखिर में आया, आए, आई, गया, गई, गए जैसे फ़ेल के साथ था, थी, थे, थीं इस्तेमाल किया जाता है। अगर इम्तिहान में ज़माने माज़ी बईद की तारीफ़ लिखने को कहा जाए तो आप तारीफ़ इस तरह लिखेंगे। जुमले के जिस फ़ेल से ये ज़ाहिर हो कि काम गुज़रे हुए वक्त में बहुत पहले हो चुका था। जब जुमले के फ़ेल से ऐसा ज़माना ज़ाहिर हो तो उस ज़माने को ज़माने माज़ी बईद कहते हैं। जैसे मैं उससे मिलने गया था, वो उस वक्त आया जबकि मैं खाना खा चुका था। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे। इम्तिहान में इन तीनों ज़मानों के ताल्लुक़ से इस अंदाज से सवाल पूछा जा सकता है। ज़ेल के जुमलों में ज़माने माज़ी मुतलक, ज़माने माज़ी बईद और ज़माने माज़ी इस्तिमरारी पहचानिए। पहला सवाल है, कहानी सुनाने वाला बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था।
इस जुमले के आखिर में रहा था है, इसलिए इस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी इस्तिमरारी। दूसरा सवाल, अनवर भागा। इस जुमले के आखिर में था, थी, थे और थी नहीं है, इसलिए इस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी मुतलक। तीसरा सवाल, जब मैं इस जज़ीरे में आया था अंडे नहीं खाए थे। जुमले के आखिर में ए के साथ अगर था, थी, थे रहेगा तो उस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी बईद, इसलिए इस जुमले का ज़माना है ज़माने माजी बईद। अगला सवाल, भतीजे के नाम इन्होंने सारी जायदाद लिख दी। इस जुमले के आखिर में भी था, थी, थे नहीं है, इसलिए इस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी मुतलक। अगला सवाल, दादी की मायूसी बढ़ती जा रही थी। जिस जुमले के आखिर में रहा, रही, रहे के साथ में अगर था, थी, थे आता है तो उस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी इस्तिमरारी या ज़माने माजी नातमाम। अगला सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया था। इस जुमले के आखिर में अल्फाज दिया था है, इसलिए इस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी बईद। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी के जहन में सही जवाब ही आ रहा होगा। इस जुमले के आखिर में था, थी, थे नहीं है, इसलिए इस जुमले का ज़माना होगा ज़माने माजी मुतलक। आठवां सवाल, आमिर बैठा ये रूहानी मंज़र देख रहा था। मुझे इस सवाल का जवाब बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, हर किसी को जवाब आ रहा होगा। इस जुमले का ज़माना है ज़माने माजी इस्तिमरारी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज़माने माजी की चौथी किस्म माजी शर्तिया के बारे में। माजी के जिस जुमले में शर्त के साथ एक ऐसे फ़ेल का इजहार होता है जो वक़ू पज़ीर ही नहीं हुआ, जैसे अगर तुम उससे इसका ज़िक्र कर देते तो ये नौबत ना आती। लेकिन कभी ज़माने गुज़िश्ता में फ़ेल वाक़े होना भी ज़ाहिर होता है, जैसे जहाँ कहीं वो बैठता मजलिस को गुलजार कर देता। जब कभी वो मिलने आता अपना दुखड़ा ज़रूर रोता। अक्सर माजी शर्तिया के जुमलों में हर्फ शर्त अगर का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं माजी शर्तिया की तारीफ़। माजी के जिस जुमले से पता चले कि फ़ेल के पूरा होने के लिए एक शर्त ज़रूरी है तो फ़ेल के इस ज़माने को माजी शर्तिया कहते हैं। इन मिसालों पर गौर कीजिए। पहली मिसाल है, तुम मेहनत करते तो ज़रूर कामयाब होते। इस जुमले से पता चलता है कि फ़ेल के पूरा होने के लिए एक शर्त ज़रूरी है, जिसे कामयाब होने के लिए मेहनत करना। दूसरी मिसाल, अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। इस जुमले से पता चलता है कि फ़ेल के पूरा होने के लिए एक शर्त ज़रूरी है। ज़माने माजी की पांचवी किस्म है माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई को समझने के लिए इस जुमले पर गौर कीजिए। काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। इस जुमले से कहने वाले की तमन्ना का इजहार हो रहा है। माजी के ऐसे जुमले में फ़ेल के पूरा होने की तमन्ना पाई जाती है, इसलिए ऐसे माजी को माजी तमन्नाई कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माजी तमन्नाई की तारीफ़। माजी के जिस जुमले में फ़ेल के पूरा होने की तमन्ना पाई जाती है, ऐसे फ़ेल के ज़माने को माजी तमन्नाई कहते हैं। माजी तमन्नाई की कुछ मिसालें देखिए। पहली मिसाल है, अच्छा होता कि तुम भी वहाँ आ जाते। दूसरी मिसाल, शायद उसने यूं ही कह दिया हो, मुमकिन है उसने दिल लगी की हो। इन दोनों जुमलों में किसी तमन्ना का इजहार किया गया है, इसलिए ये दोनों जुमले माजी तमन्नाई की मिसाल हैं। ज़माने माजी की छठी किस्म है माजी एहतमाली या शक्किया। माजी एहतमाली फ़ेल का वो ज़माना है जिसमें किसी काम के होने में एहतमाल या शक पाया जाए, जैसे मुमकिन है वो आया हो। इस जुमले में किसी के आने में शक पाया जा रहा है कि पता नहीं वो आया कि नहीं, हो सकता हो वो आया हो
یا ہو سکتا ہے وہ نہ آیا ہو۔ اب جانتے ہیں اس زمانہ ماضی احتمالی کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں۔ زمانہ ماضی کے کسی بھی جملے میں کام کے پورا ہونے کا یقین نہ ہو تو ایسے جملے کے فعل کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ مثالیں: آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، اس نے میری بات نہ سن لی ہو۔ اس جملے سے یہ بات صاف طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے واقعی خبر سنی ہے یا مجھے شک ہے کہ اس نے میری بات سن لی ہوگی۔ زمانہ ماضی کی آخری کی 3 قسموں کے تعلق سے امتحان میں اس طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ذیل کے جملوں میں ماضی شرطیہ، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی پہچانیے۔ پہلا سوال: اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ فعل کے پورا ہونے کے لیے ایک شرط ضروری ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے ماضی شرطیہ۔ اگلا سوال: کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا۔ اس کا جواب شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جملے میں کاش حرف سے کسی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہوگا ماضی تمنائی۔ تیسرا سوال: اچھا ہوتا کہ تم بھی وہاں موجود ہوتے۔ اس جملے میں وہاں کسی کے موجود ہونے میں شک یا احتمال پایا جا رہا ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہوگا ماضی احتمالی۔ اگلا سوال: بارش نہ ہوتی تو دریا میں سیلاب بھی نہ آتا۔ اس جملے میں ایک شرط پائی جا رہی ہے کہ بارش نہ ہوتی تو سیلاب بھی نہ آتا، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے ماضی شرطیہ۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ زمانہ حال، ماضی اور مستقبل کے بارے میں اچھی طرح سے نہیں جانتے تو میرے چینل پر زمانے کی قسموں کا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اوپر کارڈ پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ زمانہ ماضی کی قسموں کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو زمانہ حال کی قسموں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔